जय गुरुदेव। आप सभी को प्रणाम। आइए सर्वप्रथम गुरु सत्ता का भाव भरा आवाहन कर लेते हैं। ओम असंभवम संभव कर्तमुद्यतम प्रचंड झंझाव्रतरोध सक्षमम युगस्य निर्माण कृते समुद्यतम परम महाकालममो नमाभ्याम। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें विविध प्रकार की साधनाओं के विषय में बताया कि किस प्रकार से गायत्री साधना हमें विविध प्रकार के प्रयोजनों के लिए करनी चाहिए। आज के ऑडियो में गुरुदेव हमें जो भी हम अपनी साधना द्वारा शक्ति एकत्रित करते हैं उनके काम्य प्रयोजनों के विषय में बताएंगे कि किस तरह से उनको करना चाहिए। आइए जानते हैं। विविध प्रकार के जैसे रोग निवारण है, विष निवारण है और बुद्धि वृद्धि के लिए, राज्य की सफलता के लिए, दरिद्रता नाश के लिए और सुसंतति की प्राप्ति के लिए किस प्रकार इस साधना का प्रयोग करना चाहिए। आइए जानते हैं गुरुदेव से गुरुदेव क्या कहते हैं। गायत्री मंत्र सर्वोपर मंत्र है। इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं। जो काम संसार के किसी अन्य मंत्र से नहीं हो सकता वह निश्चित रूप से गायत्री द्वारा हो सकता है। काम्य प्रयोजनों के लिए, सकाम प्रयोजनों के लिए अनुष्ठान करना आवश्यक होता है। 1.25 जप का पूर्ण अनुष्ठान, 24,000 का आंशिक अनुष्ठान अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार फल देते हैं। साधना और तपस्या द्वारा जो आत्मबल संग्रह किया गया है उसे जिस काम में भी खर्च किया जाएगा उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। बंदूक उतनी ही उपयोगी सिद्ध होगी जितनी बढ़िया और उसके अधिक कारतूस होंगे। गायत्री की प्रयोग विधि एक प्रकार की आध्यात्मिक बंदूक है। तपश्चर्या या साधना द्वारा संग्रह की हुई आत्मिक शक्ति कारतूसों की पेटी है। दोनों के मिलने से निशाने को मार गिराया जा सकता है। कोई व्यक्ति प्रयोग विधि जानता हो पर उसके पास साधन बल न हो तो ऐसा ही परिणाम होगा जैसे खाली बंदूक का घोड़ा बार बार चटकाकर कोई यह आशा करे कि निशाना लगेगा। इसी प्रकार जिसके पास तपोबल है पर उसका काम्य प्रयोजन के लिए विधिवत प्रयोग करना नहीं जानते, वैसे ही है जैसे कोई कारतूस की पोटली बांधे फिरे और उन्हें हाथ से फेंक फेंक कर शत्रुओं की सेना का संहार करना चाहे। यह उपहासात्मक तरीके हैं। आत्मबल संचय करने के लिए जितनी अधिक साधनाएं की जाए उतना ही अच्छा है। 5 प्रकार के गायत्री साधक सिद्ध समझे जाते हैं। यहाँ गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि लगातार 12 वर्ष तक प्रतिदिन कम से कम 1 माला का जप किया हो। नंबर 2, गायत्री की ब्रह्म संध्या को 9 वर्ष किया हो। ब्रह्मचर्य पूर्वक 5 वर्ष तक प्रतिदिन 1000 मंत्र जपे हों। नंबर 4, 24 लक्ष्य गायत्री का अनुष्ठान किया हो। नंबर 5 वर्ष तक विशेष गायत्री जप किया हो। जो व्यक्ति इन साधनाओं में से कम एक या एक से अधिक तप पूरा कर चुके हैं वे गायत्री मंत्र का काम्य कर्म में प्रयोग करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 24,000 वाले अनुष्ठानों की पूंजी जिनके पास है वे भी अपनी अपनी पूंजी के अनुसार एक सीमा तक सफल हो सकते हैं। कुछ खास प्रयोजन के लिए गायत्री की प्रयोग विधि यहाँ गुरुदेव हमें बता रहे हैं। सबसे पहला है रोग निवारण। रोग निवारण में गुरुदेव बता रहे हैं कि स्वयं रोगी होने पर जिस स्थिति में रहना पड़े उसी में मन ही मन गायत्री का जप करना चाहिए। एक मंत्र समाप्त होने और दूसरा आरंभ होने के बीच में एक बीज मंत्र का संपुट भी लगाते चलना चाहिए। सर्दी प्रधान कफ रोग में ए बीज मंत्र, गर्मी प्रधान पित्त रोग में बीज अपच एवं विष तथा बात रोग में हूँ बीज मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। निरोग होने के लिए वृषभ वाहिनी हरित वस्त्रा गायत्री का ध्यान करना चाहिए। दूसरों को निरोग करने के लिए भी इन्हीं बीज मंत्रों का ध्यान का प्रयोग करना चाहिए। रोगी के पीड़ित अंगों पर उपयुक्त स्थान उपयुक्त ध्यान एवं जप करते हुए हाथ फेरना चाहिए। जल अभिमंत्रित करके रोगी पर मार्जन देना एवं छिड़कना चाहिए। इन परिस्थितियों में तुलसी पत्र और काली मिर्च गंगाजल में पीसकर दवा के रूप में देना। यह सब उपचार ऐसे हैं जो किसी भी रोग के रोगी को दिए जाएं तो उसे लाभ पहुंचाए बिना न रहेंगे। दूसरा है विष निवारण। इसके विषय में गुरुदेव बता रहे हैं कि सर्प, बिच्छू, बर, ततैया, मधुमक्खी और जहरीले जीवों के काट लेने पर बड़ी पीड़ा होती है।
साथ ही शरीर में विष फैलने से मृत्यु हो जाने की संभावना भी रहती है। इस प्रकार की घटनाएं घटित होने पर गायत्री शक्ति द्वारा उपचार किया जा सकता है। पीपल वृक्ष की समिधाओं से विधिवत हवन करके उसकी भस्म को सुरक्षित रख लेना चाहिए। अपनी नासिका का जो स्वर चल रहा है उसी हाथ पर थोड़ी सी भस्म रखकर दूसरे हाथ से उसे अभिमंत्रित करता चले और बीच में हूँ बीज मंत्र का संपुट लगावे तथा रक्तवर्ण अश्वारूढ़ा गायत्री का ध्यान करता हुआ उस भस्म को विषैले कीड़े के काटे हुए स्थान पर 2-4 मिनट मसले। पीड़ा में जादू के समान आराम होता है। सर्प के काटे हुए स्थान पर रक्त चंदन से किए हुए हवन की भस्म मलनी चाहिए और अभिमंत्रित करके घृत पिलाना चाहिए। पीली सरसों अभिमंत्रित करके उसे पीसकर 10 इंद्रियों के द्वार पर थोड़ा थोड़ा लगा देना चाहिए। ऐसा करने से सर्प विष दूर हो जाता है। अब आता है बुद्धि वृद्धि। गायत्री प्रधानता बुद्धि को शुद्ध, प्रखर और समुन्नत करने वाला मंत्र है। मंद बुद्धि स्मरण शक्ति के वाले लोग इससे विशेष लाभ उठा सकते हैं। सूर्योदय के समय की प्रथम किरणें पानी में भीगे हुए मस्तक पर लगने दें। पूर्व की ओर मुख करके अधखुले नेत्रों से सूर्य का दर्शन करते हुए आरंभ में 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए गायत्री मंत्र का जप करें। कम से कम 1 माला 108 मंत्र अवश्य जपने चाहिए। पीछे हाथों की हथेली का भाग सूर्य की ओर इस प्रकार करें मानो आग पर ताप रहे हों। इस स्थिति में 12 मंत्र जपकर हथेलियों को आपस में रगड़ना चाहिए और उस हाथों को मुख, नेत्र, नासिका, ग्रीवा, कर्ण, मस्तक आदि समस्त शिरोभागों में फिराना चाहिए। राज्य की सफलता हेतु किसी सरकारी कार्य, मुकदमा, राज्य स्वीकृति, नियुक्ति आदि में सफलता प्राप्त करने के लिए गायत्री का उपयोग किया जा सकता है। जिस समय अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होना हो अथवा आवेदन पत्र लिखना हो उस समय यह देखना चाहिए कि कौन सा स्वर चल रहा है। यदि दाहिना स्वर चल रहा हो तो पीतवर्ण ज्योति का मस्तिष्क में ध्यान करना चाहिए। यदि बायां स्वर चल रहा हो तो हरे रंग के प्रकाश का ध्यान करना चाहिए। मंत्र में सप्त व्याहतियाँ ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम लगाते हुए 12 मंत्रों का मन ही मन जप करना चाहिए। दृष्टि उस हाथ के अंगूठे के नाखून पर रखनी चाहिए जिसका स्वर चल रहा हो। भगवती की मानसिक आराधना प्रार्थना करते हुए राजद्वार में प्रवेश करने से सफलता मिलती है। अब गुरुदेव बता रहे हैं दरिद्रता नाश के लिए। दरिद्रता नाश के लिए गायत्री की श्री शक्ति की उपासना करनी चाहिए। मंत्र के अंत में 3 बार श्री बीज का संपुट लगाना चाहिए। साधना काल के लिए पीत वस्त्र, पीले पुष्प, पीला यज्ञोपवीत, पीला तिलक, पीला आसन प्रयोग करना चाहिए और रविवार को उपवास रखना चाहिए। शरीर पर शुक्रवार को हल्दी मिले हुए तेल की मालिश करनी चाहिए और रविवार को उपवास करना चाहिए। पीतवर्ण लक्ष्मी का प्रतीक है। भोजन में भी पीली चीजें प्रधान रूप से लेनी चाहिए। इस प्रकार की साधना से धन की वृद्धि और दरिद्रता का नाश होता है। अब बता रहे हैं सुसंतति की प्राप्ति हेतु उपासना। जिनके संतान नहीं होती, होकर मर जाती है, रोगी रहती है, गर्भपात हो जाते हैं, केवल कन्याएं होती हैं, तो इन कारणों से माता पिता को दुखी रहना स्वाभाविक है। इस प्रकार के दुखों से भगवती की कृपा से छुटकारा मिल सकता है। इस प्रकार की साधना में स्त्री पुरुष दोनों ही सम्मिलित हो सकें तो बहुत अच्छा। एक पक्ष के द्वारा ही पूरा भार कंधे पर लिए जाने से प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूर्व की ओर साधना करने बैठें। नेत्र बंद करके श्वेत वस्त्र आभूषण अलंकृत किशोर आयु वाली कमल पुष्प हाथ में धारण किए हुए गायत्री का ध्यान करें। यह बीज मंत्र के 3 संपुट लगाकर गायत्री का जप चंदन की माला से करें। नासिका से सांस खींचते हुए पेड़ू तक ले जानी चाहिए। यह इस प्रकार का प्राणायाम करना चाहिए। पेड़ू को जितना वायु से भरा जा सके भरना चाहिए। फिर सांस रोककर यह बीज संपुटित गायत्री का कम से कम एक अधिक से अधिक 3 बार जप करना चाहिए। इस प्रकार पेड़ू में गायत्री शक्ति का आकर्षण और धारण कराने वाला यह प्राणायाम कम से कम 10 बार करना चाहिए। तदंतर अपने गर्भाशय में शुभ्र ज्योति का ध्यान करना चाहिए। यह साधना स्वस्थ, सुंदर, तेजस्वी, गुणवान, बुद्धिमान संतान उत्पन्न करने के लिए है। इस साधना के दिनों में प्रत्येक रविवार को चावल, दूध, दही आदि श्वेत वस्तुओं का ही भोजन करना चाहिए। अब आता है शत्रुता संहार।
देश कलह, मुकदमेबाजी, मनमुटाव को दूर करना और अत्याचारी, अन्यायी, अकारण आक्रमण करने वाली मनोवृत्ति का संहार करना। आत्मा तथा समाज में शांति रखने के लिए 4 किली बीज मंत्रों के संपुट समेत रक्त चंदन की माला से पश्चिमाभिमुख होकर पश्चिम की ओर मुँह करके गायत्री का जप करना चाहिए। जप काल में सिर पर यज्ञ का भस्म तिलक लगाना तथा ऊन का आसन बिछाना चाहिए। लाल वस्त्र पहनकर सिंगारूढ़ खड़ग हस्ता विकराल वदना दुर्गा वेशधारी गायत्री का ध्यान करना चाहिए। जिन व्यक्तियों का देश दुर्भाव निवारण करना हो उनका नाम पीपल के पत्ते पर रक्त चंदन की स्याही और अनार की कलम से लिखना चाहिए। इस पत्ते को उल्टा रखकर प्रत्येक मंत्र के बाद जल के पात्र में से एक छोटी चम्मच भर के जल उस पत्ते पर डालना चाहिए। इस प्रकार 108 मंत्र जपने चाहिए। इससे शत्रु के स्वभाव में परिवर्तन होता है और उसकी देश करने वाली सामर्थ्य घट जाती है। अब गुरुदेव बता रहे हैं भूत बाधा की शांति के लिए। कुछ मनोवैज्ञानिक कारणों, सांसारिक विकृतियों तथा प्रेतात्माओं के कोप से कई बार भूत बाधा के उपद्रव होने लगते हैं। कोई व्यक्ति उन्मादियों जैसी चेष्टा करने लगता है, उसके मस्तिष्क पर किसी दूसरी आत्मा का अधिकार दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त कोई मनुष्य या पशु ऐसी विचित्र दशा में रोगी होता है जैसा कि साधारण रोगों से नहीं होता, जैसे भयानक आकृतियां दिखाई पड़ना, अदृश्य मनुष्यों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का देखा जाना भूत बाधा के लक्षण है। इसके लिए गुरुदेव बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ गायत्री हवन है। सतोगुणी हवन सामग्री से विधिवत यज्ञ करना चाहिए और रोगी को उसके निकट बैठा लेना चाहिए। हवन की अग्नि में तपाया हुआ जल रोगी को पिलाना चाहिए। बुझी हुई यज्ञ भस्म सुरक्षित रख लेनी चाहिए। किसी को अचानक भूत बाधा हो तो उस यज्ञ भस्म को उसके हृदय, गर्दन, मस्तक, नेत्र, मुख, नासिका आदि पर लगाना चाहिए। बुरे मुहूर्त और शकुनों का परिहार। कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं कि कोई कार्य करना या कहीं जाना हो तो उस समय कोई शगुन या मुहूर्त ऐसे उपस्थित हो रहे हों जिनके कारण आगे कदम बढ़ाने में झिझक होती हो। ऐसे अवसरों पर गायत्री की एक माला जपने के पश्चात कार्य आरंभ किया जा सकता है। इससे सारे अनिष्टों और आशंकाओं का समाधान हो जाता है और किसी अनिष्ट की संभावना नहीं रहती। विवाह न बनता हो या विधि वर्ग न मिलते हों तो विवाह मुहूर्त में सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा आदि की बाधा हो तो 24,000 का जप का 9 दिन वाला अनुष्ठान करके विवाह कर देना चाहिए। ऐसे विवाह में किसी प्रकार के अनिष्ट होने की संभावना नहीं रहती। वह सब प्रकार से शुभ और ज्योतिष सम्मत विवाह के समान ही माना जाना चाहिए। अब यहाँ गुरुदेव हमें रक्षा कवच बनाने की विधि बता रहे हैं। यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि किसी शुभ दिन उपवास रखें। केसर, कस्तूरी, जायफल, जावित्री, गोरोचन इन 5 चीज़ों के मिश्रण को स्याही बनाकर अनार की कलम से 5 प्रणव से युक्त गायत्री मंत्र बिना पॉलिश किए हुए कागज या भोजपत्र पर लिखना चाहिए। कवच चांदी के ताबीज में बंद करके जिस किसी को धारण कराया जाए उसकी सब प्रकार से रक्षा करता है। रोग, अकाल मृत्यु, शत्रु, चोर, हानि, बुरे दिन, कलह, भय, राजदंड, भूत प्रेत, अविचार आदि से यह कवच रक्षा करता है। इसके प्रताप और प्रभाव से शारीरिक, आर्थिक और मानसिक सुख साधनों में वृद्धि होती है। कांसे की थाली में उपयुक्त प्रकार से गायत्री मंत्र लिखकर उसे प्रसव कष्ट से पीड़ित प्रसूता को दिखाया जाए तो फिर पानी में घोलकर उसे पिला दिया जाए तो कष्ट दूर होकर सुखपूर्वक प्रसव हो जाता है। बुरे स्वप्नों के फल का नाश। रात्रि या दिन में कभी कभी सोते समय ऐसे भयंकर स्वप्न दिखाई पड़ते हैं जिससे स्वप्न काल में भयंकर त्रास और दुख मिलता है एवं जागने पर भी उसका स्मरण करके दिल धड़कता है। ऐसे स्वप्न में किसी अनिष्ट के होने की आशंका का संकेत होता है। जब ऐसे स्वप्न हों तो 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 10 मालाएं गायत्री जप करना चाहिए और गायत्री का पूजन कराना चाहिए। गायत्री सहस्त्र नाम या गायत्री चालीसा का पाठ भी बुरे सपनों के प्रभाव को नष्ट करने वाला है। कुछ गुरुदेव बता रहे हैं, कुछ थोड़े से प्रयोग और उपचारों के विषय में यहाँ बताया गया है। अनेक विषयों में अनेक विधियों से गायत्री का उपयोग हो सकता है। उसका विवरण जो है बहुत बड़ा है, ऐसे छोटे ऑडियो में नहीं बताया जा सकता। उसे तो स्वयं ही अनुभव करके अथवा इस मार्ग के किसी अनुभवी सफल प्रयोक्ता को एक प्रदर्शक नियुक्त करके ही जाना जा सकता है।
गायत्री की महिमा अपरंपार है। वह कामधेनु है। उसकी साधना उपासना करने वाला कभी निराश नहीं लौटता। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज के ऑडियो में जो भी आपको अच्छा लगा हो उसे माँ गायत्री का प्रसाद समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और भूलों के लिए क्षमा करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को मिल सके। जय गुरुदेव। आप सभी को पुनः पुनः प्रणाम।